कहते हैं ना कि हम कीचड़ में डूबे हैं तो तुम्हें भी कीचड़ में डुबाएंगे, लेकिन हम उनमें से हैं कि कीचड़ में डूब के भी कमल बन जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलिटिकल एंगल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे डिमेरिट मिल जाते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, ग्रामीण क्षेत्र और सोसाइटी से भरपूर सहयोग है सांसद जी। जब भी चुनाव आता है फिर विपक्ष के ही लोग होते हैं, बार बार कभी वो किसान बन के बैठ जाते हैं, कभी कुछ। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता अपनी अपनी बात रख रही है, क्योंकि प्रत्याशी कुछ को पसंद है और कुछ को पसंद नहीं है। लगातार 2 बार से यहाँ पर सांसद महेश शर्मा इस सीट पर काबिज है। तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट कर दिया है। मैं नोएडा के सेक्टर 22 में मौजूद हूँ। क्या काम करते हैं, क्या नाम है आपका? ये मैं उमेश कुमार मेरा नाम है और मैं लॉन्ड्री ड्राई की मेरी दुकान है। गैस कुछ महंगा हुआ, राहत हुई कुछ? हाँ, सस्ता हुआ है, अभी राहत है। और हो सकता है अभी और बोला गया है, तो हो सकता है अभी सरकार और करे। भाजपा की सरकार से कितना संतुष्ट है? क्या कोई भेदभाव कभी आपको दिखा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव तो कुछ नहीं हुआ। इस सरकार में सबका साथ सबका विकास को लेकर देशों की नारा दिया था मोदी जी ने, वो चल रहा है, सबका मतलब कायम है वो। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ से आते हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं और अभी कहाँ पर रहते हैं? ये हम यूपी उन्नाव से ही हैं और यहाँ भी सिर्फ 45 में रहते हैं, नोएडा में। यहाँ हमें हो गए हैं 24 साल। इस तरह कहा जाता है कि नोएडा में बाहर के लोगों के साथ गलत तरीके से भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है। आपके साथ कभी हुआ? देखो, मैं 24 साल हो गए बचपन से यहाँ, मेरे साथ तो ऐसा कहीं हुआ ही नहीं। ये अब कहाँ होता है, बाकी मैं डेली यहाँ पर रोज़ न्यूज़ पढ़ता हूँ, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि अफवाह है, पर ऐसा नहीं होता है। मोदी के नाम पर वापसी हो रही है या फिर स्थानीय नेताओं के नाम पर? जी देखो, स्थानीय नेता हर एक जगह का एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ हमारे उन्नाव जिला से जो है सांसद जी, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन हमें उनका काम पसंद नहीं है, ठीक है। मोदी जी के नाम पर ही होता है, क्योंकि शायद ही ऐसा देश को कोई नेता मिले जो ये काम कर रहे हैं और उनके नाम पर ही चलता है सब। और लोगों का जो नब पकड़ लेते हैं, वो इसको कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, लोगों के साथ लेकर के उनका विकास करना है, वो जानते हैं। मेरे साथ महिला भी बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैम, आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? मैं साधना शर्मा हूँ और मैं पॉलिटिशियन हूँ भाजपा से, युवा मोर्चा नोएडा से। क्या लग रहा है आपकी पार्टी कितनी बढ़त बनाने वाली है अब की बार? देखिए, पहली बात तो हमारी पार्टी नहीं है, हमारी एक सेवा के लिए संगठन है हमारा भाजपा। और भाजपा में देखिए, हर इंसान एक जैसा होता नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि सब सही है, लेकिन 90% लोग हमारी पार्टी में सेवा भावना से ही काम करते हैं। और हमारी पार्टी का तो बस यही उद्देश्य है कि जितना हो सके जनता की सेवा करी जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग होते हैं, विपक्षी कह लो या फिर कुछ भी कह लो उन्हें आप, तो उनका काम होता है देखिए किसी पर कीचड़ उछालना। और मतलब कहते हैं ना कि हम कीचड़ में डूबे हैं तो तुम्हें भी कीचड़ में डुबाएंगे, लेकिन हम उनमें से हैं कि कीचड़ में डूब के भी कमल बन जाएंगे। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि भाजपा अपने आप में ही एक प्रगतिशील व्यवस्था है, जो अपने भारत को भी एक अच्छी व्यवस्था देगी। 2 बार के सांसद है महेश शर्मा, क्या आप उनके काम से संतुष्ट हैं? कार्यकर्ता उनके साथ जुटे हैं, अभी पीछे कुछ नाराजगी देखी जा रही थी, कुछ नेताओं में अनबन है, क्या उसका सामना करना पड़ेगा? कोई भी साल ऐसा नहीं गया जहाँ पे किसी न किसी चीज़ की नाराजगी नहीं हुई है, लेकिन हर एक सांसद या फिर हर एक सेवा करने वाले व्यक्ति के फर्ज होता है कि उस कमी को पूरा करना। और वो भाजपा के हर व्यक्ति में है कि अगर कोई कमी हमारे उसमें एरिया में है तो हम उसको पूरी करें। अभी महिलाओं को जो किचन चलाती हैं उनके लिए सिलेंडर पर 100 रुपये की छूट कर दी गई है, इससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? क्या वोट बैंक बढ़ेगा भाजपा? देखिए, रेट घटे या बढ़े, इससे मतलब मुझे नहीं लगता कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के लिए पूरा देश साथ दे रहा है। कोई भी ये सोच के साथ नहीं दे रहा कि 100 रुपये कम हो गए। ना तो उन्हें घटने से कोई दिक्कत हुई है, ना बढ़ने से कोई दिक्कत हुई है। जो सपोर्ट करेगा वो घटने पे भी करेगा और बढ़ने पे भी। ये बताइए, जब विपक्ष लगातार आप पर निशाना साधा है कि चुनाव से पहले ही 100 रुपये क्यों कम किया? जी, चुनाव से पहले 100 रुपये क्यों कम किए? आप कह दो 100 रुपये बढ़वा देते हैं, तब देखते हैं, तब भी 400 पार जाएंगे। यानी कि 400 पार पूरी उम्मीद है। और भी मेरे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद है। आपका क्या नाम है और आप किस तरह देखते हो? मेरा नाम पुष्कर शर्मा है। किस तरह देख रहे हैं भाजपा की सरकार को? बहुत आलीशान काम कर रही है और अब की बार 400 पार का जो नारा है वो बिल्कुल जमीन पे उतर चुका है। और माननीय सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा का 10 साल जो बेमिसाल रहा है, उनके द्वारा जो कीर्तिमान हासिल किए गए हैं वो हमारी आंखों के सामने है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है विश्व का 4था सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसके आने से उद्योगों का विकास होगा, यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये एक बड़ा कीर्तिमान और हमारे कंधे गर्व से ऊंचे हो जाते हैं।
विधायक और सांसद में अनबन देखी गई थी, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा गौतम बुद्ध नगर सीट पर? नहीं, कुछ ऐसी कोई अनबन मुझे नजर नहीं आती और हमारा सपोर्ट पूरा है, जनहित का पूरा सपोर्ट है और छोटी मोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्राइम पर कंट्रोल हुआ है गौतम बुद्ध नगर में? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से अच्छा हुआ है। मैंने वो दौर भी देखा है जब हम पुलिस की चौकी पर चौखट रगड़ के अपना मत्था फोड़ लेते थे, लेकिन आज का वो दौर है कि एक छोटा सा ट्वीट हम लोग कर देते हैं तो पूरी कार्रवाई हो जाती है। तो ये बदलाव बड़ा दिखा है। कुछ और लोग मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम अंकुश शर्मा और मैं पेशे से वकील हूँ। जी। आपको क्या लगता है क्या कमियां रह गई हैं, अभी कितना काम और बाकी है और कितना विकास होना चाहिए? देखिए, अगर विकास की बात करें और विकसित देश की बात करें तो विकास में तो अभी जैसे मोदी जी ने बोला है कि 2047 तक इसको विकसित देश बनाना है, तो अभी तो हमारे जो देश में जो पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ, अभी वो 10 साल पिछले 15 सालों में वो चलता हुआ आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए एक निश्चित समय तो चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी तो नहीं है, इतना बड़ा देश है, जनता सबसे ज्यादा जनता वाला देश है, तो छड़ी घुमाई तो देश का विकास एकदम से हो गया। कुछ चीजें हैं जो समय लेंगी, कुछ चीजें हैं जो समय ले चुकी हैं, वो अच्छी हो चुकी हैं। और अभी जैसे विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो अभी हमारा जो डेवलपमेंट है उसकी दर में बढ़ोतरी है। तो अभी विकास नोएडा में आप किस तरह देख रहे हैं? नोएडा में विकास हुआ है या अभी और होना बाकी है? देखिए, विकास कहीं थमता नहीं है, विकास तो होता रहता है। आज हाई राइज बिल्डिंग है, कल को क्या आ जाएगा, कल को विलास आ जाएंगे, कल को कुछ और आ जाएगा। तो विकास दर नोएडा का अच्छा है और विकासशील की ओर ये प्रदेश जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में क्या सांसद जी को वोट बैंक कहाँ पर बढ़ोतरी आपको नजर आ रही है, कहाँ पर कम? क्योंकि किसान आंदोलन यहाँ पर चला है। देखिए, मैं जो समझता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये नहीं समझता कि सोसाइटीज में सांसद जी के वोट ज्यादा है और या ग्रामीण क्षेत्रों में वोट ज्यादा है। देखिए, कुछ एक पॉलिटिकल एंगल भी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलिटिकल एंगल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे डिमेरिट मिल जाते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, ग्रामीण क्षेत्र और सोसाइटी से भरपूर सहयोग है सांसद जी। तो जीत रहे आपकी बार भी? बिल्कुल, भाजपा भी जीत रही है और यहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा भी जीत रहे हैं। कुछ और लोग मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और आप किस तरह देखते हैं युवाओं को कितना फायदा भाजपा में मिला? मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। युवाओं का तो देखो जी ऐसा है, इस टाइम नोएडा का सारा युवा डॉक्टर साहब के साथ है और बढ़िया तरीके से कार्य कर रहा है। और आप कह रहे थे शहर, सोसाइटी और गांव की बातें, तो हर गांव में अभी जितने भी इनके कार्यक्रम चल रहे हैं गांव चलो अभियान के, इसमें मैं डेली 3 से 4 प्रोग्राम अटेंड करता हूँ और मेरे साथ कम से कम 20 से 25 युवा एनी टाइम इनके साथ रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, महेश शर्मा जी है, अच्छे आदमी है, उन्होंने कार्य भी बहुत अच्छा करा है। बस ये है कि जब भी चुनाव आता है तो विपक्ष के ही लोग होते हैं, बार बार कभी वो किसान बन के बैठ जाते हैं, कभी कुछ, ये सब एक बहाना है। महेश शर्मा जी पार जाएंगे, मोदी जी की सरकार आनी है, 400 पार है। कभी इस सरकार में कोई भेदभाव हुआ? देखो जी, हमारे यहाँ सेक्टर 22 लोग में हर जाति का आदमी रहता है, हर धर्म का रहता है, मोमडन भी है, हिंदू भी हैं, और बाकी मैं जहाँ बैठता हूँ मेरे साथ। अभी सीए लागू हुआ है तो अखिलेश यादव का ट्वीट आया, उन्होंने कहा जब देश के लोगों को ही नौकरी नहीं मिल रही तो बाहर के लोगों को क्यों नागरिकता दी जा रही? क्या आप मानती हैं अखिलेश यादव का ऐसे समय पर ट्वीट? हाँ, जब क्या कहें, बस अब अखिलेश जी के लिए तो खैर कहना, उनके लिए तो खैर उनके लिए और राहुल गांधी जी के लिए तो कुछ ना ही कहो तो बेहतर है। तो अखिलेश जी जब नौकरियां दिला देते, जब उन्होंने वो डांस प्रोग्राम रखा था, उसमें क्यों नहीं सोचा कि इसमें पैसा फूकने से अच्छा है कि कोई एक ऐसी फैक्ट्री खोल दी जाती जिसमें मजदूरों को तो काम मिलता। जब ये चीज़ क्यों नहीं सोची गई? आज देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपकी फील्ड अच्छी, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम आपकी 1.5 लाख की 2 लाख की नौकरी लगेगी, लेकिन अगर आप लगाना चाहेंगे तो ज़रूर नौकरी लगेगी। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आप अभी उठे नहीं और आप सीधा महाराजा की गद्दी पर बैठ जाओ, तो ऐसे कोई नहीं है। अब AIMIM भी आ गई है, उसने भी अपने प्रत्याशी तारने की बात की है। कितना अगर AIMIM अगर तरती है तो मुस्लिम वोट को अपनी तरफ करेगी, भाजपा को फायदा होगा? देखिए, मुस्लिम वोट की बात की जाए ना तो हमारे साथ भी बहुत मुस्लिम बैठते हैं, ऐसा नहीं है। हम बचपन से मुस्लिमों के साथ भी बैठे हैं, हिंदुओं के साथ तो खैर बैठते ही हैं। पर देखिए, जो भड़काऊ बयान होता है, देखिए जो एक व्यक्ति का ना नेचर होता है, नेचर वो कब स्टार्ट होता है? अगर वो एजुकेटेड है तो वो हर बात समझेगा, लेकिन वो अनएजुकेटेड है तो वो किसी बात को नहीं समझेगा, चाहे आप उसे कुछ भी कह लो। यानी कि आपका कहना है किसी के चक्कर में ना आए, अपना जो भाईचारा वो बना के रखें। आप कहते हैं ना, अगर मुझे कोई भड़काए कि तू ऐसे बोल दे उसको, अब मैं भाजपा में काम करूँ, कोई मुझे कहे कि नहीं तो मुसलमानों के साथ ऐसा बिहेव कर, तो मैं तो नहीं करूँगी। मुझे पता है वो मेरे लिए अच्छा है, तो मैं उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करूँगी? तो ये चीज़ अपने ऊपर होती है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। आप अपना बिहेवियर अच्छा रखें, अपने कार्य, अपने घर पे ध्यान दें, अपने बच्चों को पालने पर ध्यान दें, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा।
बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं पहले से लोग जागरूक हुए हैं, नेता नगरी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनका साफ कहना है, महिला हो या पुरुष हो, उनका साफ कहना है कि हम हर एक समाज में बैठ रहे हैं, हमारा भाईचारा बना रहेगा। लेकिन इस वर्तमान की भाजपा सरकार को उन्होंने ज़्यादा नंबर दिए हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि भाजपा कितनी सीट हासिल कर पाती है। नोएडा से टीवी संवाद के लिए मैं साजिद अली।